तितिक्ष बहु कारुणिकाहि सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। संत के 5 लक्षण होते हैं, ध्यान से सुनिए। संत के 5 लक्षण होते हैं और पहला लक्षण होता है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता। सहनशीलता और सहनशीलता के लिए एक प्रमाण हम दें। हमारे एक संत हुए एकनाथ महाराज, संत एकनाथ, पति पत्नी दोनों महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजित श्री विठलनाथ भगवान की सेवा करते और पति पत्नी दोनों ही भक्त थे, दोनों ही संत थे। अब क्या था, जो अन्य ब्राह्मण थे ना, एकनाथ से चिढ़ने लगे। बोले हम भी ब्राह्मण हैं, हमें कोई पूछता नहीं। इसकी बहुत इज्जत करते लोग, बहुत सम्मान करते। उन्होंने मंथन किया, बोले देखो वो संत है और संत इसलिए है कि कभी एकनाथ को क्रोध नहीं आता। क्षमा भाव कूट कूट के भरा होता है संत में। कभी किसी को श्राप नहीं देते, कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते। हर स्थिति में सम रहना, यही तो संतत्व है। अब ब्राह्मण चिढ़ने लगे। एक ब्राह्मण ऐसा था, बेचारा बहुत गरीब, उसकी बेटी थी शादी के योग्य। उसने अपने भाई बंधुओं से, ब्राह्मणों से, बिरादरी वालों से कहा, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बेटी की शादी करा दो। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हम तुम्हारी बेटी की शादी तो करा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, पर तुम्हें इसके बदले में एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम करना है? काम यह है कि तुम ऐसा कुछ करो ताकि एकनाथ तुम पर रुष्ट हो जाए और तुमको मारे, उससे मार खाओ। तुम एकनाथ के हाथ से मार खा लेंगे तो हम तुम्हारी बेटी की शादी कर देंगे। ब्राह्मणों को तो यह था कि बस एकनाथ को क्रोध आ जाए और लोगों को पता चल जाए कि ये बड़ा क्रोधी है। अब वो ब्राह्मण गया और सुबह सुबह एकनाथ और एकनाथ की पत्नी ने गर्भगृह को साफ किया, ठाकुर जी को मिलाया और ठाकुर जी का श्रृंगार किया विठलनाथ का। आरती बंदन की पूजा की तैयारी कर ही रहे थे तो वो पंडित सवेरे सवेरे गया, जूते पहने हुए सीधा मंदिर में गया और गर्भगृह में मूर्ति के सामने चला गया। गर्भगृह में अंदर जहां मूर्ति विराजमान होती। अब बता, यदि इस हालत में कोई व्यक्ति जूता पहन के गर्भगृह में चला जाए तो पुजारी का क्या होगा? पारा चढ़ेगा कि नहीं? लेकिन एकनाथ ने गुस्सा नहीं किया और अपनी पत्नी को बोले, सुनो देवी, देखो कैसा अद्भुत भक्त आया है। बेचारे को जूता उतारने की भी फुर्सत नहीं मिली भगवान के दर्शन करने गर्भगृह में बिना जूताकारी। और मुझे लगता है कितना प्रेमी है भगवान का कि ये नहाके भी नहीं आया। गर्म पानी करो, ठंड पड़ रही है, नहलाओ। गर्म पानी किया, नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, पूजन किया। अब ब्राह्मण बड़ा चिंता में कि ये तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसने गुस्सा ही नहीं किया। बोले पर देखे। अब वो जाने लगा, ना बिना भोजन किए अतिथि नहीं जा सकता, भोजन करके ही जाना महाराज। आरती बंदन करके भोजन बना दिया एकनाथ की पत्नी ने और आसन डाल दिया। पंडित जी बैठ गए और जो एकनाथ जी भी बैठ गए और पत्नी परोस ली। अब वो विचार में था कि ऐसा अब क्या किया जाए कि ये इसको क्रोध आवे और ये मुझको मारे। अब उसे एक कुकर्म सूझा। उनकी पत्नी झुक के, जैसे ही पत्तल सब्जी रोटी परोसते हैं ना, झुक के नब के, तो उसने उस पत्नी को देखा, ब्राह्मणी को देखा, उसके बाल पकड़े
और कूद के उसकी पीठ पर बैठ गए। व्यक्ति को कोई मारे तो वो बर्दाश्त कर भी ले, और उस व्यक्ति के सामने, किसी पुरुष के सामने उसकी पत्नी का अपमान करे वो सहन नहीं कर सकता, अपना अपमान सहन कर सकता है। ब्राह्मण ने सोचा कि अब पत्नी के केस पकड़ूंगा, बाल पकड़ूंगा, इसके ऊपर बैठ जाऊंगा पीठ पर, तो फिर तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन आया नहीं। एक नाथ बोली, देवी ब्राह्मण कमजोर है, गिरा मत देना, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएगा। पत्नी बोली, चिंता मत करो, बच्चों को पीठ पर बिठाकर, बहुत पुरानी मेरी आदत है परोसने की, ये कोई पहली बार थोड़ी है, मेरा तो जीवन निकल गया, बच्चों को पीठ पर बिठाया और महात्माओं की पंगत को मैं परोसा ही किया मैंने, चिंता ना करो, गिरने नहीं दूं। फिर भी क्रोध नहीं किया। वो ब्राह्मण नीचे उतरा और चरण पकड़ लिया, महाराज तुम किस मिट्टी के बने हो, तुमको क्रोध नहीं, तुम मुझे मारते क्यों नहीं? एक नाथ बोले, क्यों मारे, बात क्या, तुम क्या चाहते हो? अब वो रोने लगा, बोले इतना अपमान किया फिर भी तुमको क्रोध नहीं आया? बोले क्यों आता, इसमें क्रोध करने वाली बात ही क्या है? परंतु तुम हमें क्रोध क्यों दिलाना चाहते थे? उस ब्राह्मण ने बताया, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। ब्राह्मणों ने कहा था, हमारी बिरादरी वालों ने, कि बस एक नाथ से मार खा लो, हम तुम्हारी बेटी का विवाह। और बोले, पागल, तू आके मुझसे सीधा सीधा बोल देता कि मुझको मारो तो मैं मारने लगता। अगर मेरी किसी भी क्रिया से तेरा फायदा होता है तो मुझे करने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो छोटा सा काम था, इतना बड़ा ड्रामा तुमने किया, लेकिन चिंता मत कर, तेरी बेटी की शादी जरूर होगी, भोजन कर। भोजन कराया और बोले, जा अपनी तैयारी कर ले, तेरी बेटी की शादी में जो भी खर्चा होगा वो विट्ठल नाथ के दरबार से होगा। और एक नाथ ने उसकी बेटी का विवाह किया, पूरा खर्चा विट्ठल नाथ के दरबार से ही किया। कन्या